गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम मेथड करेंगे जब हमारे जो है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट और कंस्ट्रेंड असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो सेल्स हैं, ठीक है, जब हम एक क्वेश्चन दिया होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें जो सेल्स हैं वहाँ पे डैश या इन्फिनिटी लगा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो वाले जो हैं जहाँ पे डैश लगा है या इन्फिनाइट हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जब हमने असाइन करनी है जॉब्स या एक्टिविटीज़ को असाइन करनी है, तो फिर हम उस केस में जहाँ पे डैश और इन्फिनाइट होगा वो वाले सेल्स को हम असाइन नहीं कर सकते। ये एक तरह से प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि कंस्ट्रेंट लगाई गई है कि आप इस पे नहीं कर सकते असाइन, ठीक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टू एक्सप्लेन प्रोहिबिटेड असाइनमेंट लेट अस कंसिडर अ केस वेयर 3 वर्कर्स आर अवेलेबल टू वर्क विथ 3 मशीन्स। ये वर्कर्स है 3 और ये हमारे पास 4 मशीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उन्होंने बताया है कि ये जो मशीन 4 है यहाँ पे वर्कर 1 काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से मशीनरी 3 में वर्कर 2 काम नहीं कर सकता। सो ये क्या हुई, कंस्ट्रेंट हुई, इन्हें प्रोहिबिट किया गया है, इन्हें मना किया गया है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। सो वर्कर 1 को मशीन 4 हम असाइन नहीं कर सकते और वर्कर 2 को हम मशीन 3 असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने डैश डाली है इसकी जगह हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमने क्वेश्चन में इसकी जगह इनफाइनाइट डाल देना है, ठीक है। और हमने क्या करना है इसमें, एड वन डमी वर्कर टू कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम टू बैलेंस वन। ये देखिए यहाँ पे 4 मशीन्स हैं, ठीक है, मशीन्स 4 है बट वर्कर्स हमारे पास कितने हैं, 3। तो अब हम क्या करेंगे, डमी वर्कर ऐड कर लेंगे सो डैट जो है 4 इक्वल्स टू 4 हो जाए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। पहले 3 वर्कर्स थे, इसको 4 बनाने के लिए हमने एक डमी ऐड कर ली, उसके जितने भी होंगे सारे हमने क्या लिखने हैं, 0 0 0, जो भी इसके रो के होगी वर्कर 4 की, इसमें हमने 0 0 0 ही लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम बन गई। बैलेंस प्रॉब्लम कैसे, क्योंकि ये मशीन्स और वर्कर्स दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अब इजली हम वर्क असाइन कर पाएंगे। सो हमने इसे अनबैलेंस को बैलेंस प्रॉब्लम बना लिया है। अब हमने क्या करना है इसमें, पहले हम करेंगे इसमें रो रिडक्शन। रो रिडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रो रिडक्शन में हम क्या करते थे, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सबसे पहले हमने क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है, 3। हमने क्या करना है, 3 को ये सारी रो में जितने जितने सभी में से लेस कर देना, ठीक है। 12 में से 3 गए 9, इसी तरह से 3 में से 3 गए 0, 6 में से 3 गए 0, और ये इन्फाइनाइट ही रहेगा। इसी हिसाब से ये हमने सेकंड रो को किया। सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4 सॉरी 4 है, तो 4 को लेस किया, 4 में से 4 गए 0, 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गए 7, ये इन्फिनिट ऐसी, 5 में से 4 गए 1। तो इसी तरह से हमने ये बना लेना है, 9 0 3 इन्फिनिट, ऐसे 0 7 इन्फिनिट 1। सो हमारे पास ये टेबल बन गया, ठीक है। ये टेबल हमारे पास बन गया। हमने अब क्या देखना है, फिर हमने कॉलम रिडक्शन करनी थी, ठीक है। कॉलम रिडक्शन करते ही देखो सभी में 0 है, तो फिर इसलिए वैल्यूज़ तो सेम ही रहनी थी। देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सो मिनिमम एलिमेंट हमारा ये माना जाना था। सो इससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही रहेंगी। अब हमने क्या करना है, कॉलम रिडक्शन भी चलो होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट करें, चलो ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में क्या है, ये देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही 0 है, तो हमने उसको स्क्वायर डाल लिया, ठीक है। सेकंड रो में इसके नीचे वाली जीरोस जो हैं वो हम क्रॉस कर देंगे। मैंने बताया था जैसे सेम कॉलम या सेम रो में अगर कोई 0 मिले तो उसे हमने क्रॉस कर देना है। इसी तरह जब हम सेकंड रो में देखेंगे, सेकंड रो में हमारे पास ये हमने साइन कर दिया, इसके नीचे वाली जो है सेम कॉलम में जो 0 होगी वो हम क्रॉस कर देंगे। सेम रो में कोई 0 है नहीं, सो इसलिए हमने नहीं क्रॉस किया। इसी तरह थर्ड रो में देखें, थर्ड रो में कोई 0 बची ही नहीं है, सो इसलिए अभी इसे रहने देंगे। फोर्थ रो में हमारे पास एक 0 है, इसे हमने सपोज ले लिया, देन हमने सेम रो वाली जीरोस कैंसिल कर दी, ऊपर वाली कर ली, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास मशीन्स 4 हैं बट असाइनमेंट्स कितनी बनी है, 3, तो इसलिए 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। सो हम दोबारा से टेबल को कंटिन्यू करेंगे इस स्टेप को, सो डैट 4 इक्वल्स टू 4 बना सकें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जीरोस जो है जीरोस को इस तरह से कवर करना है सो डैट हम मिनिमम लाइन्स डाल सकें। इधर 0 है, ठीक है, एक ये 0 है और ये 0 है, ठीक है। 3 लाइन्स हमने डाल ली, हमारी सारी जीरोस इससे कवर होगी। अब अनकवर्ड आइटम्स कौन सी है, ये अनकवर्ड है सारी,
और ये किस रो में आ रही, ये वाली रो में है जिसमें अनकवर्ड आइटम्स है, ठीक है। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें से मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है, इसमें अगर हम देखें 3 मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें 3 की, जो अनकवर्ड आइटम्स है इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 3। अब हम क्या करेंगे, जो अनकवर्ड है सभी अनकवर्ड में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 3 6, 3 - 3 0, ये तो इन्फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज। 7 - 4 3, इसी तरह से 8 - 3 5, सॉरी 7 - 3 4, 8 - 3 5, 6 - 3 3, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जो इंटरसेक्ट कर रही है उसमें जो हमारा मिनिमम एलिमेंट उसे ऐड कर देंगे। 7 है, 7 में 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। इसी तरह से और कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, 0, 0 + 3 3 आ गया। तो इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट टेबल है बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख लेनी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टेबल बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें असाइनमेंट करनी है, और जो मशीनरी है, हर एक मशीनरी जो है एक वर्कर को असाइन होनी चाहिए, इस तरह से हमने असाइन करनी है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट रो में सपोज करो हमने ये 0 सेलेक्ट कर ली, तो इसकी जो सेम रो में या सेम कॉलम में 0 होगी हम उसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरह सेकंड रो में हमने ये सिलेक्ट कर ली, सेम रो में कोई 0 है नहीं, सेम कॉलम में है, तो फिर हमने उसे क्रॉस कर दिया। इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड रो में ये वाली 0 सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और सेम रो सेम कॉलम में कोई है ही नहीं, तो फिर इसलिए हमने नहीं क्रॉस किया। फोर्थ वाले में ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो हमारे पास अब 4 असाइनमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास मशीनरी कितनी थी, 4, वर्कर्स कितने थे, 4। तो वहाँ हमने साइन कितनी कर दी, चारों मशीनरी की चारों जॉब्स हमने असाइन कर दी इसमें, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, ये देखना है वर्कर 1 को मिली है M3 मशीन, और वर्कर 2 को कौन सी मिली है, M1 मशीन, वर्कर 3 को कौन सी मिली है, M2 मशीन, एंड वर्कर 4 को कौन सी मिली है, M4 मशीन, ठीक है। ये जो हमने ये डमी लगाई थी, वर्कर 4 जो थी हमारा डमी वर्कर था, ठीक है। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमने एक तरह से डमी कर लिया था सो डैट हम अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम बना सके, ठीक है। तो फिर डमी थी तो इसलिए यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। और बाकियों की W1 की M3, W1 पे अगर हम M3 पे देखें तो हमारा कितनी वैल्यू थी, 6 थी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन से वैल्यूज़ उठा लेनी है, ठीक है। 6 + 4 + 2, ठीक है। तो इससे हमारी पता लग जाएगी कि कितनी कॉस्ट लगती है। तो आंसर कितना है, 6 + 4 10, 10 + 2 कितना बन गया, 12। सो हमारा कितना आंसर आ गया, 12 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। सो इसी तरह से हमने जो क्या कहते हैं, प्रोहिबिटेड असाइनमेंट और कंस्ट्रेंड असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी, हमने इस तरीके से सॉल्व करनी है। सो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।